कई बार हम ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी रेसिपी मिल जाए, कोई क्या ऐसा मिल जाए, क्या ऐसा तड़का मिल जाए लाइफ का कि लाइफ यूं बदल जाए। जो दौलत छुपी हुई है ना, मेरे हिसाब से जिंदगी की, वो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजों में छुपी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ भागते हैं तो हम वो सिंपल मिस कर जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, आज से इतने साल पहले मैंने शुरू किया। मैं बोलती हूँ जिस दिन पैदा होके बाहर निकले उसी दिन से जन्म हो गया था, जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। तो यू डोंट नो, लाइफ में मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है। और ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 100%, ये इतने सिंपल हैं, इनसे आपकी इमोशनल लाइफ, इनसे इनका साइंटिफिक रीजन है, इनसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्टेड है, इनसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड है, इनसे आपका लाइफ का हर पर्सपेक्टिव कनेक्टेड है। जापान में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मसारू करके, राइट? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बाद में बहुत वायरल हुआ। वो हमें नहीं पता था, हमने भी उसकी वीडियो ही देखी थी। ओके, सो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने 3 अलग अलग जार लिए, 3 जार लिए। कहीं किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में या किसी वीडियो में बोली थी, लेकिन दोनों का मतलब एक जिंदगी खत्म कर सकता है, एक जिंदगी बचा सकता है। मेरे को ना लाइफ में बहुत कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। मुझे लाइफ में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। मुझे बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आती हैं, और जितनी सिंपल चीज़ें मुझे समझ में आती हैं उससे भी सिंपल चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आसान भाषा में वो समझ आ सके और लाइफ में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी रेसिपी मिल जाए, कोई क्या ऐसा मिल जाए, क्या ऐसा तड़का मिल जाए लाइफ का कि लाइफ यूं बदल जाए। हम बहुत बार ये चीज सोचते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूँ और मैं इस चीज को मान के यहाँ तक पहुंची हूँ कि कई बार जिंदगी के जो सीख होती है, जो फलसफे होते हैं, जो नॉलेज होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में होती है। जिंदगी की बहुत सारी जो प्यारी चीजें हैं, जो दौलत छुपी हुई है ना, मेरे हिसाब से जिंदगी की, वो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजों में छुपी हुई है। लेकिन क्योंकि हम हमेशा बड़े की तरफ भागते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ भागते हैं, तो हम वो सिंपल मिस कर जाते हैं। यू गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने मैगी, है ना, मैं नहीं खाती, मैंने पता नहीं लाइफ में जितनी बार मैगी खाई होगी मैं गिन के बता सकती हूँ। अभी शायद मैंने लास्ट मैगी कब खाई थी, आई डोंट रिमेम्बर, 2 साल 3 साल पहले शायद। बट लेट्स से मैगी, अगर मैं आज भी मैगी खाऊं या शायद खाने का मेरा मन करे, आई एम वेरी सिंपल पर्सन। सिंपल मैगी जैसे पैकेट के पीछे लिखा होता है, 2 मिनट में बनती है, गर्म पानी करो, डालो, उसी में उसका पाउच डालो, बनाओ और खा लो। आई बिलीव इन दैट। लाइफ भी मेरी वैसे ही है, सिंपल, है ना? नहीं, बट अब कुछ लोग हैं जिन्हें तड़का चाहिए, है ना, तो उसमें फिर आपकी वेजिटेबल्स भी आएंगी उसको हेल्दी बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर बटर भी आ रहा है, फिर चीज़ भी आ रहा है, फिर ये भी, अब फिर भी अच्छा, इतनी तरह तरह की आ गई है मार्केट में मैगी। उसके बावजूद भी सोचते हैं मैं क्या ऐसा तड़का लगा दूं ना इसमें, मैं क्या ऐसा, मतलब मेरी मैगी अलग होनी चाहिए, मेरी मैगी की रेसिपी अलग होनी चाहिए, है ना? बहुत ही मतलब सॉलिड वाला तड़का कुछ लगे, या कुछ ऐसा अलग से ऊपर से डाल दूं कि मजा ही आ जाए। मजा कहीं है ही नहीं बाहर। आज से कई साल पहले when I started my magic journey, secret journey, not journey तो लोग बोलते हैं ना, आज से इतने साल पहले मैंने शुरू किया। मैं बोलती हूँ जिस दिन पैदा होके बाहर निकले उसी दिन से जन्म हो गया था, जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। कैसे, वो समझ में शायद टीनेज के बाद आई, बट शुरू तो तभी से हो गई थी ना। तो लोग बोलते हैं ना, आज से जब 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। एक्सक्यूज मी, जो आपकी उम्र है, आपकी जर्नी तभी से शुरू हुई थी। माँ से जब आपने जन्म लिया था, आपकी जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। तो आज से कई साल पहले जब मैंने अपनी मैजिक प्रैक्टिस शुरू की थी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करी थी, सीक्रेट के बारे में जब मुझे नॉलेज मिली थी, तो मुझे क्या समझ में आया कि ओके, ग्रैटिट्यूड होता है, सीक्रेट होता है लाइफ में, मैनिफेस्टेशन होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीजें मेरे को समझ में आई। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि चीजें समझ में आई, ओके, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत चीजों के बारे में समझा। एक इंसान मिले मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला, मतलब ही इज लाइक एल्डर ब्रदर, ही इज लाइक मेंटर टू मी। ही सेड, तुम्हें पता है कि मैजिकल वर्ड्स होते हैं लाइफ में? आई सेड, पता नहीं। तो यू डोंट नो, लाइफ में मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है। आई सेड, मुझे पता है कोई एग्जाम क्रैक करके जिंदगी बदली जा सकती है, कोई डिग्री हासिल करके जिंदगी बदली जा सकती है, कॉर्पोरेट में हाई पोजीशन पे जाके बदली जा सकती है। बिकॉज आई वाज लाइक दैट ओनली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि हमें करियर में आगे बढ़ना होता है ना, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, ये सब करके जिंदगी बदली जा सकती है।
लेकिन कोई मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिससे जिंदगी बदली जा सकती है, ये नहीं मुझे पता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड होते हैं जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है। आई सेड ठीक है। तो तब मुझे उन मैजिकल वर्ड्स के बारे में पता चला, और ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 100% कि इतने सिंपल हैं। इनसे आपकी इमोशनल लाइफ, इनसे इनका साइंटिफिक रीजन है, इनसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्टेड है, इनसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड है, इनसे आपका लाइफ का हर पर्सपेक्टिव कनेक्टेड है। इट्स सिंपल वर्ड्स, आई टेल यू। तो आप में से कितने लोगों ने, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने जार एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बारे में पता है? तो ये इतना सिंपल है, आप इसे घर पे भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना डीप है कि वो आपकी पूरी सोच को बदल देगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो जापान में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मसारू करके, राइट? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बाद में बहुत वायरल हुआ। वो हमें नहीं पता था, हमने भी उसकी वीडियो ही देखी थी। ओके, सो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने 3 अलग अलग जार लिए, 3 जार लिए। तीनों जार में उन्होंने फ्रेशली जो चावल बने थे, राइस बने थे, तीनों जार में उन्होंने वो राइस रख दिए। ओके, और राइस डालने के बाद ये एक्सपेरिमेंट 1 महीने किया। पहले जार पे लिखा आई लव यू का चिट लगाया, दूसरे जार पे चिट लगाया आई एम सॉरी, और तीसरे जार पे चिट लगाया आई हेट यू। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये 1 महीने तक चला। तो वो क्या करते थे, रोज जार के पास जाते थे। तो पहले जब वो जार के पास जाते थे, पहले वाले जार के पास जिसपे आई लव यू लिखा था, उसको वो बोलते थे आई लव यू, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, जब वो दूसरे जार के पास जाते थे तो वो एक जेंटल टोन में कहते थे आई एम सॉरी। जब वो तीसरे जार के पास जाते थे तो वो बहुत हार्श टोन में बोलते थे आई हेट यू। करेक्ट है? ये उन्होंने 1 महीने तक किया। 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट्स थे ना, वो चौंकाने वाले थे। जो पहला जार था राइस का, वो फ्रेश था और हल्का गोल्डन ग्लो में था। जो दूसरा जार था वो थोड़ा ब्राउनिश था, लेकिन स्मेल नहीं थी। जो तीसरा जार था वो बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसमें स्मेल भरी हुई थी, वो बिल्कुल सड़ चुका था। पता है इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि वर्ड्स की जो वाइब्रेशन है वो फिजिकल मैटर को भी चेंज कर सकती है। अब सोचो, हमारा जो शरीर है उसमें 70% क्या है? वाटर। करेक्ट है? तो अब सोच के देखो, अगर ये शब्द एक छोटे से जार में रखे हुए चावलों को, राइस को बदल सकते हैं, तो हमारे दिल, दिमाग और रिलेशनशिप को हील भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। करेक्ट है? आज जो हम जिन शब्दों के बारे में बात करेंगे, आई लव यू, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। करेक्ट? तो हमने वर्ड्स का कनेक्शन समझ लिया अपनी लाइफ में कि कितने मैटर करते हैं और कितना हमारे ऊपर ये असर डालते हैं। तो साइंस ने भी ये प्रूफ किया कि वर्ड्स की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो एनर्जी को बदलती है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है कि जो शब्द होते हैं ना, वो मंत्र की तरह होते हैं, जो हमारे सोल, हमारी आत्मा और यूनिवर्स के बीच के कनेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। मतलब अगर मैं आज आपको बोलूं साइंटिफिकली या कहानियों में या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ भी, मैं अगर इन 3 वर्ड्स की बात करूं जिसे हम मैजिकल वर्ड्स कहते हैं, तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट? तो हम सबकी लाइफ में, हमें ये समझना है, हम सबकी लाइफ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुंह से नहीं निकलते, बल्कि दिल से निकल के सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। और इसीलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम, जो कि इंस्टा ग्रुप है, उसका नाम भी दिल से दिल तक लिखा था। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव, और ये मुझे नहीं पता मैं बोलती आज हूं, बट ये मैं बिलीव सदियों से कर रही हूं, मतलब जमानों से, कि बात जो दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर जाती है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें बनावट नहीं है। और सच में अगर आपने दिल से बोली है तो दिल तक जरूर जाएगी। राइट? तो ये जो ये वर्ड्स हैं, ये दिल से निकल के सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। अब सोचो, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ रिश्तों को हील करते हैं ऐसा नहीं है, ये हमारी एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये 3 शब्द बताए ना, मैं वापस से बोल रही हूं कि गारंटी है ये, अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया, करना सीख लिया, आप अपने रिलेशनशिप, आप अपनी हेल्थ, अबंडेंस, करियर, सब कुछ हील कर पाओगे। आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू। एंड अगेन, मैं अभी होपोनोपोनो की बात नहीं कर रही,
वो उसको कलेक्टिवली मिला के हम अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट है? सो अब आप में से बहुत लोगों के चेहरे पे ये सवाल है और दिल में भी आ रहा होगा कि इतने सिंपल शब्द जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, बताओ। तो आपको ये समझना है कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज में ये बहुत हीलिंग पावर रखते हैं, करेक्ट? क्योंकि ना मतलब अगर देखा जाए ना स्पिरिचुअली, अगर इसको हम देखें तो कहने का मतलब है कि जो हमारी सोल है ना, एक टाइम के बाद हमारी सोल पे भी डर्ट आती है, धूल आती है। क्यों आती है? हम कितने ही परमात्मा का नाम ले लें, हम कितनी ही अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना, क्योंकि ह्यूमन सोल है, चैन से तो बैठेगी नहीं, कुछ तो खुरापात चलेगा दिमाग में, करेक्ट है? तो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, है ना, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये हमारी जो सोल है ना उसकी धूल साफ करते हैं, करेक्ट है? जैसे एक मिरर होता है, उस पे धूल जम जाती है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो ठीक से नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता रिफ्लेक्शन? वैसे ही हमारे अंदर क्यों नहीं आता रिफ्लेक्शन? कई बार हम क्यों अपने आप का सेल्फ नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे अंदर ग्रजेस हैं, गिल्ट है, नफरत है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, वो हमारी डिवाइन पावर को छुपाती हैं, हमारी उस रोशनी को छुपा लेती है। लेकिन जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तो वो रोशनी वापस से चमकती है और वापस से जो हमारी सोल होती है ना, उससे सारी जो आप ये बोलते हो कि चीजें हैं वो साफ होती हैं, करेक्ट है? यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अग्री कर रहे हैं? ठीक है, कितने सिंपल है ना 2 मिनट्स मैगी की तरह, सिंपल मैगी की तरह, बिना किसी तड़के के लाइफ में, है ना? और उतने ही स्वाद देते हैं, और जिंदगी में इतना स्वाद है ना इन शब्दों की वजह से, आई कांट इवन टेल यू। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल चलो अभी एक बात, अब ये वर्ड्स का समझ में आया हमें, वर्ड्स का बॉडी से कनेक्शन समझ में आया, वर्ड्स का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन समझ में आया, सोल से समझ में आया। सिंपल सी चीजें लाइफ बदल सकती हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, वापस से बोल रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ कि हमारे बॉडी का 70% भाग पानी है, तो एक छोटी सी चीज बदल सकती है, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू से। तो सोचो कि हर वर्ड का हमारे शरीर पे कितना असर पड़ता है। क्योंकि ये बात मैंने कहीं किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में या किसी वीडियो में बोली थी कि आप सोच के देखना कि वर्ड और स्वॉर्ड में, वर्ड्स और स्वॉर्ड के वर्ड सेम है, लेकिन दोनों का मतलब एक जिंदगी खत्म कर सकता है, एक जिंदगी बचा सकता है, राइट है? तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, जो भी वर्ड्स आप अपने आप से बोलते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली खुद से क्या बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद किसी को कुछ भी बोलो, आइडली नहीं बोलना है, बट खुद से अच्छा बोलना है, खुद से प्यारा बोलना है, खुद से सुंदर बोलना है, करेक्ट है? तो करेंगे हम ये आज के बाद पक्का से, ओके? और ये टास्क करना है, राइट? ओके। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी लगे, बाद में अगर याद आए, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप एक वॉइस नोट मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। जब भी मैं सुनूंगी मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। वैसे तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा, बट फिर भी आपको लगे तो आप वहां पे कर सकते हो, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच